डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। हमने जो भी भारत का एक्चुअल नुकसान किया है ना, या उसका दावा किया, वो तो एयरफोर्स ने किया। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि आप फील्ड मार्शल हो गए भाई? आपको आपकी सारी फौज, तमाम सिपा सलार मिलकर आपको कहते जी आप फील्ड मार्शल हैं। ठीक है, आप फील्ड मार्शल। ट्रेजेडी कम कॉमेडी। ये जंग भाई मुझे कहने दीजिए, कौन सी जंग लड़ी है आपने? मुझे कहने दीजिए। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अभी तक नहीं खुला। भारत ने वो मुआहदा सस्पेंड किया हुआ है, बहाल नहीं हुआ अभी तक। भाई किस चीज का फील्ड मार्शल? माने या ना माने, आप दें, गालियां देनी है दें। हार के बावजूद शहबाज कैबिनेट का फैसला, पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया गया। अयूब खान के बाद ये दूसरे फील्ड मार्शल बनेंगे। 11 एयरबेसिस तबाह करवाने के बाद 7 आपके एयरक्राफ्ट तबाह करवाने के बाद, नाकामी के बाद फील्ड मार्शल हो गए भाई। आपको आपकी सारी फौज, तमाम सिपा सलार मिलकर आपको कहते जी आप फील्ड मार्शल हैं। ठीक है, आप फील्ड मार्शल। ट्रेजेडी कम कॉमेडी। ये जंग भाई मुझे कहने दीजिए, कौन सी जंग लड़ी है आपने? मुझे कहने दीजिए। ड्रोन फेंके, वो ड्रोन जो खेतों में अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर उठाकर लोग घरों को ले गए, ये ड्रोन है। और क्या हुआ? बटन दबाया और मिसाइल 10, 20, 30, 40, 50 चला दी। तो जंग है, जंग इसे नहीं कहते। जंग कोई और चीज होती है, वो तो लगी। जंग का तो मौका ही नहीं आया। शुक्र है खुदा का नहीं आया। हमारा कबाब नहीं बन चुका होता। हम कोयले पे पड़ा कबाब जिसे कोई रख कर भूल जाता है, हम उस तरह जल चुके होते अगर ये जंग लगती। वो जंग तो रुक गई और अब शोर मचा रहे हैं जी जंग जीत ली, जंग जीत। डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। इससे पहले एक डिक्टेटर ये काम कर चुका है। जी हां, फील्ड मार्शल अयूब खान। पूरी कौम को ये याद है। आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली होंगी। आपने सुना होगा कि फील्ड मार्शल का ओहदा महज एक अजाजी ओहदा है। ये 5वां सितारा महज इज्जत के लिए दिया जाता है। इसकी कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं है। हर एंगल से इनको कवर करना है, क्योंकि ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। तो वो वजह मैंने आपको बतानी है कि क्या अपने आप को मुस्तकबिल में किसी वक्त मुशर्रफ की तरह सजाए मौत से बचाने की कोशिश है कि एक बार बंदा फील्ड मार्शल बन जाता है तो वो ताहयात फील्ड मार्शल रहता है। ये एक एजाजी ओहदा है। आर्मी चीफ के तौर पे वो रिटायर भी हो जाता है 5-10 साल बाद। जैसे मुशर्रफ ने भी तो 8-9 साल हुकूमत की ना। अगर ये भी 8-9-10 साल हुकूमत करके रिटायर हो जाता है और फिर अचानक किसी सिविल अदालत में इस पर केस चलना शुरू हो जाता है, हालात बदल जाते हैं, मुल्क तगड़ा हो जाता है, जमहूरियत आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो फील्ड मार्शल का ओहदा अपने आप को देके क्या खुद को बचाने की कोशिश की गई है मुस्तकबिल में? क्योंकि जब एक बंदा फील्ड मार्शल है तो वो आर्मी के ज़ेरे असर है, तो उस पर किसी सिविलियन अदालत में केस नहीं चल सकता। पाकिस्तान का कानून ये कहता है। तो अपने आप को तो बचा लिया किसी भी सिविलियन अदालत से। ठीक है, अगर कभी अदालतें बहाल भी होती हैं तो ये मुस्तकबिल की पेशबंदी भी हो सकती है। बिल्कुल, ये भी बात दुरुस्त है। तो हमने हर एंगल से देखना है कि मुस्तकबिल की पेशबंदी भी हो रही है, लेकिन एक और पहलू भी है, उस पर भी गौर कर लें। जो एक तो फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर, एक है एवन फील्ड मार्शल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये जब भी महसूस करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना होने लगे, ये अगला स्टेप उठा देता है। क्या ये जो खबरें चलाई गई थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इमरान खान से बात होने लगी है, इसने नून लीग को परेशान कर दिया और उन्होंने इसके जवाब में ये किया है खुश करने के लिए बड़े साहब को कहती हम जैसी पॉलिश कौन कर सकता है, आप क्यों दूसरी तरफ देख रहे हैं, वो तो आपको आड़े हाथों ले रहा है। तो ये भी एक नुक्ता नजर है जो कुछ लोग पेश कर रहे हैं। तो हमने हर एंगल को देखना है। हमारा असल जवाब तो एयरफोर्स ने दिया। अगर हमने उनके S-400 भी तबाह कर दिए, मान लिया जाए, वो भी तो एयरफोर्स ने किया। हमने जो भी भारत का एक्चुअल नुकसान किया है ना, या उसका दावा किया, वो तो एयरफोर्स ने किया। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। अभी तक मैं ये सोच पे मजबूर हूं कि किया क्या है, पता तो चले। हम भी तारीफ करना चाहते हैं भाई, पता तो चले। जैसे एयरफोर्स की तारीफ हमने की कि उन्होंने यार किया, उन्होंने जवाब दिया। तमाशा है, बंद कर दीजिए। और जिनकी अपनी हैसियत कोई नहीं, क्या मुझे समझ आती है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे को समझ आती है, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा? ये मुझे कोई सांप ढस गया है कि मैं चीख रहा हूं, शोर मचा रहा हूं, अपनी जान हथेली पे, अपनी आजादी दांव पे लगा के, कि हो सकता है किसी को किसी जमालियती लम्हे में मेरी बात की समझ आ जाए। और छोड़ दे ये मजाक, ये चोरू चक्के। और ये सुनकर ये कबीना ने मिलकर ये फैसला किया है कि आपको तरक्की दे दी जाए। ये किस चीज की तरक्की है जनाब? इनकी हैसियत क्या है? ये तो फौजी एजाजात के साथ में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। एक दिन आएगा कि शरीफ की औलाद पाकिस्तानी फौज को जाती उम्रा की फौज बना देगी,
जिस तरह बहालपुर के नवाब की जाती फौज हुआ करती थी, वो उसके करीब करीब मामला पहुंच गया है। और अगर मुझे दुख ना हो तो क्या हो, वापस कर दी, इनकी हैसियत कुछ नहीं। ये तो ऐसे ही है कि चोरी का माल किसी शरीफ आदमी को जाते जाते कोई दे दे, ये पकड़ भाई, ये तोहफा है मेरी तरफ से तुम्हें, और वो लूटे हुए जेवरात लेकर डालकर मामले पे बड़े फख्र के साथ जो है और बड़े खुशी के साथ जो है वो घर की तरफ रवाना हो जाए कि ये कुछ अल्लाह का करम मुझ पर हो गया, ये कोई करम नहीं, मजाक है। नाकामी के बाद बनाना रिपब्लिक में इसको जश्न मनाया जा रहा है कामयाबी का। दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के एक्सपर्ट क्लियर अल्फाज में बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बुरी तरह नाकामी थी। 11 एयरबेसिस तबाह करवाने के बाद, 7 आपके एयरक्राफ्ट तबाह करवाने के बाद, ये अभी तक मानने को तैयार नहीं कि हमारा ये सब तबाह हुआ है। ये अभी तक अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम जीते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कि पूरा पाकिस्तान आसिम मुनीर कर रहा है। भारत के आर्मी चीफ का नाम भी किसी को नहीं पता, जो कि जीती हुई वॉर है। वहां जो है मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है। कोई कारनामा हमारे सामने तो आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारनामा सामने नहीं है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अभी तक नहीं खुला। भारत ने वो मुआहदा सस्पेंड किया हुआ है, बहाल नहीं हुआ अभी तक। भाई किस चीज का फील्ड मार्शल? अब कहने की ये कोशिश की जा रही है कि जी देखे ना, 65 की जंग भी तो हफ्ता खांडी चली थी, तो ये उतने बड़ी जंग है, ये भी तो 5-6 दिन चली है। उस लेवल पे इसको लेके जाया जा रहा है। तो अगर अयूब ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया था उसके बाद, तो ये साहब क्यों नहीं बना सकते, या उससे पहले बना लिया था? आपको अंदाजा है ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? फॉर्म 47 का फील्ड मार्शल, फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म, फॉर्म 47 का सदर, और फॉर्म 47 का ही अब आपका जीडीपी का तखमीना लग रहा है। हर चीज यहां झूठ, धोखे और फ्रॉड पे खड़ी था। तारीख गवाह है कि जिस डिक्टेटर ने भी खुद को ताहयात एक्सटेंशन देने की कोशिश की है, जिस डिक्टेटर ने भी ये समझा है कि वो अब नागुज़ीर हो चुका है, वो फिर अपने अंजाम को पहुंचा। और जमाना बड़ा तेज हो गया। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां हम ये बात करते हैं, वहां जो परेशान कुन बात है वो ये है कि लोग ज़िया-उल हक के अंजाम का अक्सर जिक्र करते हैं। क्या आपको पता है कि ज़िया-उल हक अपने अंजाम से पहले 11 साल पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा चुका था, और जो कुछ वो तबाही फेर के गया ना, आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये टीटीपी, ये सारे जो फसाद है पाकिस्तान में, ये ज़िया-उल हक की देन है ना। वो इस मसले में पड़ता शुरू से, हम न्यूट्रल रहते तो अमेरिका के पास और बड़े तरीके थे, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान ने बीच में टांग अड़ा के और उन तबाहियों को पाकिस्तान आने की दावत दी जिससे हम अभी तक जान नहीं छुड़ा सके। हेरोइन कल्चर, क्लाशनकोव कल्चर, तबाही, बर्बादी, दहशतगर्दी। तो कोई भी डिक्टेटर जब 8-10 साल लगा जाता है ना मेरे पाकिस्तानियों, फिर बेशक उसका अंजाम बहुत बुरा हो, मुल्क नहीं उठ सकता उसके बाद। अयूब खान की तबाही ने याया खान को जन्म दिया जिसने मुल्क तोड़ दिया। ज़िया-उल हक की तबाही ने दहशतगर्दी को जन्म दिया जिसके हम सालाना हजारों लोग शहीद करवा रहे हैं, अभी तक करवा रहे हैं। ये ज़िया-उल हक की देन है। इसको मल्टीप्लाई किया परवेज मुशर्रफ ने, उसके 7-8 साल जो है इन्होंने तबाही फेर के रख दी, यानी दहशतगर्दी कितनी ज्यादा बढ़ गई। और अब ये वाला जो है ये भी इतनी तबाही कर गया 2-2.5 साल में। ये अगर 7-8 तो नमस्कार दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया है, आप सभी को पता ही होगा। अब ये एक तरीके से भारत के लिए ही नहीं, शायद ही साउथ एशिया के लिए एक तरह से थ्रेट है, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिफ मुनीर के पास और भी ज़्यादा पावर आ जाती है, और वो अपनी पपेट गवर्नमेंट जो कि शहबाज शरीफ के थ्रू चलवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो ऐसी ही चलती रहेगी। अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इसमें कौन सी बात है, फील्ड मार्शल बनी गया है तो अपने देश के अंदर ही। नहीं दोस्तों, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी आ गई है पाकिस्तान के अंदर, और इससे वो अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सकता है। वो अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएगा है, लेकिन उसकी मेंटेलिटी हमें पता ही है। कुछ दिनों पहले उसके भाषण में हमें दिखाई दे गई थी, जहाँ उसने कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी क्रिएशन अलग हुई थी, 2 मुल्क का पार्ट अलग था, मतलब जो भी आपने उसका भाषण सुना था, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा खतरे की घंटी है। उसके इस भाषण के बाद तुरंत ही आप सभी को पता है पहलगाम हमला हुआ, और कई ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग इस साउथ एशिया में आने लगी। इंडिया युद्ध चाहता नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास अभी युद्ध करने का वास्तविक समय नहीं है। आप सभी लोगों को कुछ भी लगे, लेकिन मेरी राय यही है कि इंडिया अभी युद्ध में उतरने योग्य ही नहीं है। योग्य तो प्रॉपर हैं हम, पर अभी युद्ध में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आसिफ मुनीर चाहता है कि
इस एबिलिटी को ख़त्म किया जाए और साथ में ही बांग्लादेश को भी अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया जाए। यूनिस की गवर्नमेंट वैसे भी भारत के खिलाफ है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉपरली तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत के अंदर डिसएबिलिटी बनी रहे और स्टेबिलिटी के साथ साथ ये चीज़ें भी हो जाए कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जितने ख़राब हो सके उतने ख़राब हो जाए। माना जाए तो भारत को ख़ास तौर पे ओनली रशिया या फिर इजराइल का समर्थन हो सकता है, लेकिन बाहरी मुल्कों में भी ज़्यादा क्रिटिकल चल रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसे में जियोपॉलिटिकल लेवल पे इंडिया को बहुत बड़ी सोच रखने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत घटिया स्तर पे जा चुका है। खैर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।